डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेपर बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न 2023 विषय गणित सेट सी लेकर के आया हूँ। और पेपर जो बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके ही साथियों द्वारा मांग की गई है कि पेपर हमें डाल दिया जाए। तो मेरा मानना ये है कि किसी के पास पेपर होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, या सॉल्यूशन किसी को प्राप्ति हो गया होगा तो हो सकता है पेपर ना हो। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं दोनों चीज़ एक साथ आपको बता दूं। और जो भी साथी हमारे शिक्षक साथी हैं, यदि उनके आसपास कोई कक्षा 10 बोर्ड का स्टूडेंट्स यदि परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहा हो तो उसको ज़रूर उसके पास तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि मेरा प्रयास है कि किसी न किसी तरीके से बच्चे को हेल्प हो सके और वो मेहनत करके अपना खासतौर पे गणित विषय को निकाल पाए। चलिए, गणित विषय सेट सी में जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें ये लिखा गया था कि सभी प्रश्न अनिवार्य हल करना है। मीन्स प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं, वगैरह वगैरह, ये है सब पूरा। तो सही विकल्प चुनिए में कुल प्रश्न पूछे गए थे, 6 प्रश्न पूछे गए थे। नंबर 2 खाली स्थान यानी रिक्त स्थान के रूप में पूछे गए थे कुल 6 प्रश्न। सही जोड़ी, इसके बाद सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसमें भी 6 प्रश्न पूछे गए थे। और 5वें प्रश्न के रूप में सत्य और असत्य अपन को बताना था, इसमें भी सत्य असत्य के रूप में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद 6वें प्रश्न से आपको लघुत्तरीय स्तर के प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। इसके बाद 17 तक 2 नंबर के क्वेश्चन थे और 18वें क्वेश्चन से 3 नंबर वाले प्रश्न प्रारंभ हुए थे। इनको आप देख लेंगे, आपके पास पेपर होगा या नहीं है तो ये पेपर का ही मैं आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन इससे देख लेंगे, इसी में सॉल्यूशन देख लेंगे, कहीं ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया है वही पेपर डाउनलोड करके आपको देने का। तो 18, 19, 20, फिर इसके बाद 20 तक हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, और 21, 22, 23 तक ये हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद ये रहे आपके क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो बोर्ड द्वारा अपन को प्राप्त हुए थे वो ये हैं, ये सेट मैथ सॉल्यूशन सेट सी, ये है सेट सी गणित का सॉल्यूशन। तो ये 1 नंबर में आपको सही विकल्प हैं, तो ये पूरे उसके आंसर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको संभवतः खाली स्थान थे तो वो दिए गए हैं, ये हैं सभी के हल। इसके बाद आपको 3 नंबर में सही जोड़ियाँ थी तो उसका ये सॉल्यूशन है। 4th नंबर में भी आपको ये सॉल्यूशन है। इसके बाद ये सभी आंसर हैं उसके। और 5th नंबर क्वेश्चन में आपको जैसे आंसर पता चला निश्चित है, सत्य असत्य दिए गए थे जिसके आंसर सही ये हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न से प्रश्न नंबर 6वां से आंसर यानी लघुत्तरी के रूप में ये आंसर हैं, इनको आप अपने स्तर से सॉल्व कर लीजिएगा। और जहाँ भी सॉल्व करने दिक्कत होती है हो जाए आपको, तो सॉल्यूशन आपके लिए मैंने दे दिया है। 6 नंबर में अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सॉल्यूशंस
इसके बाद 7th नंबर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 अथवा में जो पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। 8th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन अथवा में जो पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। और आगे बढ़ते चलें तो 9वें नंबर क्रमांक 9 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सॉल्यूशन है ये। प्रश्न नंबर 9 का अथवा जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सॉल्यूशन है ये। इसके बाद और आगे चलें आप, प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसके बाद आप आ जाए प्रश्न नंबर 11 अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 12 जो प्रश्न पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आप देख लेंगे। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन ये है, देख लें अपने हिसाब से आप सॉल्व करिएगा। प्रश्न नंबर 13 इसका सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 अथवा में जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। और आगे चले तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में अथवा में जो प्रश्न दिया था उसका सॉल्यूशन। ये देखिए बाकायदे पूरा सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से अपने स्तर से ध्यान देंगे और सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 अथवा में जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। और आगे चलें यदि क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अथवा में जो प्रश्न दिया गया था उसका सॉल्यूशन। और आगे चलें यदि आप तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 अथवा में जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। देखते चले अपने हिसाब से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अथवा में जो प्रश्न दिया गया था उसका सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन। से देखते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो अथवा में प्रश्न था उसका सॉल्यूशन। और आगे और देखें तो प्रश्न नंबर 21 जो प्रश्न था उसका उस प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार से। 21 में अथवा में जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन। इसके बाद 22
नंबर में जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद 22 अथवा में जो प्रश्न दिया था उसका सॉल्यूशन। और इसके बाद लास्ट 23 नंबर में जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट 23 अथवा में जो प्रश्न दिया था उसका सॉल्यूशन। इसको भी देखें। और इस प्रकार से प्री बोर्ड परीक्षा का सेट सी का सॉल्यूशन भी आपके सामने दे दिया गया है। और एक मेरा विशेष उन बच्चों से निवेदन है कि जिन बच्चों ने यदि इन क्वेश्चन को बिल्कुल हल नहीं किया तो सबसे पहले तो आप वही प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपसे बनते हैं। फिर इसके बाद जो भी समय बचे तो आप नए प्रश्नों पे दिमाग लगाएंगे, अन्यथा आप डिस्टर्ब होने की कंडीशन में ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वही प्रश्न हल करना है जो आपसे पहले आपने उनको अध्ययन कर लिया है। ऐसा ना करिएगा कि यही क्वेश्चन अब बोर्ड के सामने मैंने दे दिया है तो अब आप इन्हीं को हल करने लगे। सबसे पहले वो प्रश्न हल करेंगे जो आपसे बनते हैं। इसके बाद जो समय बचे तो इन प्रश्नों को भी आपको सॉल्व कर लेना है, जो कहीं ना कहीं यदि प्री बोर्ड में पूछा गया है तो हो सकता है कि आपको वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद।